तो चना एक बहुत ही ताकतवर फूड की श्रेणी में आता है, जिसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से ये शरीर में मसल मास की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में भी बहुत मदद करता है। साथ ही आंखों की अच्छी सेहत, हड्डियों की मजबूती, दिमागी ताकत, चेहरे के दाग धब्बे और बालों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और शारीरिक कमजोरी को दूर करने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन अक्सर ही लोग चने को पानी में भिगाकर, उबाल कर या फिर अंकुरित करके इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भीगे हुए चने को ज्यादा शक्तिशाली समझकर उसे कच्चा ही खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चने को किस तरह से खाया जाए कि उसका शरीर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, क्योंकि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने से ये शरीर को फायदा तो दूर बल्कि नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी में भिगा हुआ यानी कच्चा चना, उबला चना और अंकुरित चने में से कौन सा चना ज्यादा फायदेमंद होता है, और साथ ही किन लोगों को चने का कब और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसे समझने के लिए हमारे लिए दो बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1 है इसमें पाए जाने वाला न्यूट्रिशन, यानी चने में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसे पकाने के बाद उन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है या घटती है। और नंबर 2 है चने का डाइजेशन, यानी कि कच्चे, उबले और अंकुरित किए हुए चने में कौन सा चना हमारे पेट में अच्छी तरीके से पचता है और कौन सा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि कोई भी चीज चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वो ठीक से पच नहीं पाता तो उसका सही फायदा हमारे शरीर को मिल ही नहीं पाता। पहले बात करते हैं कि पोषक तत्वों के नजरिए से कच्चे चने में क्या क्या होता है और उसे उबालने या अंकुरित करने के बाद उनमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है या घटती है। दोस्तों, चने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है, जबकि फैट बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होता है। साथ ही इसमें फाइबर और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन जब भीगे हुए चने को उबालते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा में 3 से 4% कमी आ जाती है, और जब चने को अंकुरित करके इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें प्रोटीन की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ ही उसमें वाइटामिन और मिनरल्स की मात्रा भी काफी हद तक बढ़ जाती है। खैर, हम अंकुरित चने के बारे में इसी वीडियो में बाद में बात करेंगे कि आपको इसका कब और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। फिलहाल हम ये बात करते हैं कि कच्चे और पके हुए चने में कौन सा चना ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, यहाँ आप लोगों के इन दोनों को देखकर यही लग रहा होगा कि पानी में भिगा हुआ यानी कच्चे चने में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन जब पेट में जाकर पचने की बात आती है तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। क्योंकि पहली बात तो ये कि कच्चे चने में जो फाइबर होता है वो पचने में मुश्किल होता है, जो कि उबालने के बाद सॉफ्ट हो जाता है और जिससे कि इसे पचाने में भी ज्यादा आसानी होती है। दूसरा ये कि चना को उबालने के बाद उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी उबले हुए चने में प्रोटीन लगभग 12% ज्यादा बेहतर तरीके से शरीर में एब्सॉर्ब होता है। और तीसरी बात यह कि कच्चे चने में कॉम्प्लेक्स शुगर मौजूद होने की वजह से इसका थोड़ा भी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से ये पेट में गैस पैदा करने लगता है, जबकि चना को उबालने के बाद उसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स शुगर काफी हद तक ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि इसका थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी इस्तेमाल करने से इसका शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इन सारी बातों से ओवरऑल एक बात समझ में आती है कि कच्चे चने में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा तो होती है, लेकिन पेट में जाने के बाद उबला हुआ चना ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे शरीर में एब्सॉर्ब होता है। इसलिए चाहे आप वजन बढ़ाने या घटाने के लिए या किसी भी वजह से चने का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका उबाल कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप भीगे हुए चने का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ सुबह खाली पेट 1 से 2 मुट्ठी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उबले हुए चने को जरूरत के हिसाब से दिन भर में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर चने को किसी सब्जी के साथ पकाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि सब्जी और चना आपस में मिलने के बाद पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड की पूर्ति हो जाती है, जिससे कि चना एक कंप्लीट और हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड में बदल जाता है। अब हम बात करते हैं कि अंकुरित चने का कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि चना को अंकुरित करने के बाद उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसे खाने का सही तरीका भी पता होना बहुत जरूरी होता है। अंकुरित चने का सही फायदा शरीर को मिलने के लिए हमेशा ही इसे सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा शरीर किसी भी खाने से ज्यादा बेहतर तरीके से पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब कर पाता है। दूसरी बात यह कि अंकुरित चने का शुरुआत में 1 से 2 मुट्ठी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से ये पेट में गैस पैदा करने लगता है। और तीसरी बात यह कि चना को अंकुरित होने के लिए इसे भिगाकर 1 से 2 दिन रखने की वजह से इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। इसलिए जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जैसे कि बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को इसे कच्चा इस्तेमाल करने के बजाय कम से कम 1 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर रखना चाहिए और फिर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा में थोड़ी कमी तो आती है, लेकिन गर्म पानी में रखने की वजह से बैक्टीरिया काफी हद तक खत्म हो जाते हैं, और जिससे कि यह खाने में ज्यादा सेफ हो जाता है। हालांकि जो लोग जवान हैं और इम्यूनिटी पावर मजबूत है तो ऐसे लोग अंकुरित चने का कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप इसमें नींबू, टमाटर और हरी मिर्च जैसी चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।